Hello students, welcome to the high-tech digital classes. Today we study about the computer network. In computer network, first topic of ours is data communication. Data communication is the process of sending or receiving digital signals between two or more computers via transmission medium. Transmission medium, what is transmission medium? Like wire cable we use for that. डेटा कम्युनिकेशन क्या है? हमारा सेंड और रिसीव करने के लिए एक मेथड है कि हम किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो वो हमारे डेटा कम्युनिकेशन होता है। एक कम्युनिकेशन करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स ज़रूरी हैं वो अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में। डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास एक सेंडर की ज़रूरत है और जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा उस रिसीवर की ज़रूरत है, और उसके बीच में एक मीडियम होना चाहिए जिस मीडियम के थ्रू हम मैसेज अपना सेंड करेंगे। और व्हाट इज़ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल क्या है कि सेंडर और रिसीवर किसी रूल्स पे एग्री करने चाहिए कि दोनों सेम रूल्स को एग्री करें। लाइक कि अगर जैसे कोई हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेट करने के लिए किसी एक को पर्सन को फ्रेंच आती है तो दूसरे को भी फ्रेंच आनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। अगर उसको केवल इंग्लिश आती है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा उससे। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसपे सेंडर और रिसीवर दोनों को एग्री करना ज़रूरी है। नाउ वी स्टडी अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोसेसिंग। What is distributing processing? When we have given a task, जब हमें एक टास्क दिया जाता है तो हम उसको एक कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है, जब हमारे पास लार्ज टास्क आता है तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉल टास्क में और डिफरेंट कंप्यूटर उसको मिलकर हैंडल करते हैं। When a task is divided into sub task and the task is divided among multiple computers, तो मल्टीपल कंप्यूटर्स में उस टास्क को डिवाइड कर दिया जाए ताकि जिससे कि हमारा काम भी जल्दी होता है और हमें रिलायबिलिटी भी अच्छी मिलती है। इंस्टेड ऑफ वन सिंगल लार्ज मशीन बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेस, सेपरेट कंप्यूटर्स हैंडल अ सबसेट। इंस्टेड एक सिंगल लार्ज मशीन उस काम को हैंडल करे, उससे बेटर है कि हम उस काम को छोटे छोटे स्मॉल टास्क में डिवाइड करें और डिफरेंट मशीन्स उसको डिफरेंट सेपरेट कंप्यूटर्स उसको हैंडल करें। द कंप्यूटर इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अचीव अ कॉमन गोल। फिर वो कंप्यूटर क्या करते हैं, अब उनको एक कॉमन गोल प्रोसेस करना है तो इसीलिए वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं ताकि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाए। A computer program that runs in a distributed system is called distributing प्रोग्राम। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो डिस्ट्रीब्यूटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्राम कहते हैं। और वो प्रोग्रामिंग जो होती है उसको हम डिफरेंट प्रोग्राम्स यूज़ करने के लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्रामिंग। अब हम एडवांटेजेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग की क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं? फर्स्ट एडवांटेज इज दैट लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल डेटा। लोकल कंट्रोल ऑफ लोकल डेटा क्या है कि जैसे हमारा जो डेटा है वो भी डिवाइड हो जाता है, अलग अलग सिस्टम अपना अलग अलग डेटा प्रिपेयर करते हैं और उनका कंप्यूटर के ऊपर कंप्यूटर अपना डेटा को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है आपकी लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट कैसे होगी? जैसे कि अगर हम सिंगल टास्क रखते हैं और हम अब लार्ज मशीन पे उसको डिपेंड करते हैं तो लार्ज मशीन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे हम सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके लिए तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, बजाय हम स्मॉल कंप्यूटर्स यूज़ करें, मल्टीपल स्मॉल कंप्यूटर्स यूज़ करें। तो इस मल्टीपल कंप्यूटर्स यूज़ करने के लिए हमारी कॉस्ट जो है वो लो हो जाती है। नाउ थर्ड एडवांटेज इज मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है कि जैसे कि हम एक टच भी या सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं या सपोर्टिव हमारे पेरिफेरल्स है वो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा बीच में कोई टास्क इंक्रीज भी हो जाता है या फिर उसमें टास्क में और टास्क ऐड हो सकते हैं तो उसमें हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं, प्रिंटर ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड ऐड कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐड करने में। तो इसीलिए मॉड्यूलैरिटी भी इसकी एक एडवांटेज है। फोर्थ पॉइंट है बेटर रिस्पॉन्स
टाइम। बेटर रिस्पॉन्स टाइम है इस तरीके से है, जैसे हमने टास्क अगर डिवाइड कर दिया, एक सिंगल टास्क है उसको हमने 5 पीपल्स में डिवाइड किया है तो वो टास्क जल्दी हो जाता है। तो इसी वजह से इसी में मल्टीपल कंप्यूटर्स में हमने टास्क को डिवाइड किया है तो बेटर हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी आता है। नेक्स्ट है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस, ग्रेटर रिलायबिलिटी। ग्रेटर रिलायबिलिटी कैसे है? रिलायबिलिटी मीन्स होता है कि हमारा जो भी फेलियर है वो कम से कम हो। तो रिलायबिलिटी कैसे ज़्यादा होती है कि अगर हमारा एक सिस्टम इसमें फेल हो जाता है तो बाकी सिस्टम हमारा वर्क करना नहीं छोड़ते हैं, बाकी टास्क हमारे बराबर चल रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारी ग्रेटर रिलायबिलिटी हमारी एक्सेस होती है। अगर हम एक ही लार्ज मशीन पे सारा टास्क डाल देंगे और वो फेल हो जाता है तो हमारा पूरा काम रुक जाएगा, जिसकी वजह से हम पूरा काम उसको फेलियर रिकवर होने तक हम वेट करेंगे। तो इसीलिए हमें वेट ना करना पड़े, इसीलिए हम टास्क को मल्टीपल कंप्यूटर्स में डिवाइड कर देते हैं और अगर एक कंप्यूटर फेल भी हो जाता है तो हमारे बाकी सब टास्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसका। नेक्स्ट है आपकी एबिलिटी टू शेयर डेटा, कि आपके पास एबिलिटी भी आ जाती है कि आप डेटा को शेयर करेंगे। जैसे मल्टीपल कंप्यूटर उसको हैंडल कर रहे हैं तो आप उसकी हेल्प से अपनी अलग अलग डेटा को अलग अलग अपना कंप्यूटर डेटा शेयर कर सकते हैं। एक कंप्यूटर अपना डेटा शेयर कर सकता है दूसरे कंप्यूटर से, उसके लिए हमें अलग से कोई हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट यूज़र इंटरेक्शन। डायरेक्ट यूज़र इंटरेक्शन क्या है कि डायरेक्ट आप यूज़र से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं उसमें। जैसे आपने कोई टास्क किया है तो टास्क जो है अलग अलग कंप्यूटर पे डिवाइड है तो अलग अलग सिस्टम पे जो यूज़र है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। जो भी आपका डेटा है अलग अलग यूज़र्स की ओपिनियन आप ले सकते हैं कि उस टास्क में क्या ओपिनियन है और वो उस तरीके से किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये थी इसकी सारी एडवांटेजेस, 7 एडवांटेजेस हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की। नाउ वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। Now our topic is network criteria. What is the criteria for the network? नेटवर्क के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या क्या ज़रूरी होते हैं? नेटवर्क मस्ट बी एबल टू मीट सर्टेन नंबर ऑफ क्राइटेरिया। नेटवर्क कुछ क्राइटेरिया पे ज़रूर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा परफॉर्मेंस, सेकेंड रिलायबिलिटी एंड थर्ड इज सिक्योरिटी। व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं? परफॉर्मेंस मेजर्ड इन मैनी वेज लाइक ट्रांजिट टाइम एंड रेस्पॉन्स टाइम। अब नाउ व्हाट इज़ द ट्रांजिट टाइम? ट्रांजिट टाइम क्या है? ट्रांजिट टाइम वो टाइम है जो आपका सेंडर जब मैसेज सेंड करता है और रिसीवर जब रिसीव करता है तो उसके बीच में जो टाइम होता है वो आपका ट्रांजिट टाइम होता है। ट्रांजिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। नाउ रेस्पॉन्स टाइम, व्हाट इज द रेस्पॉन्स टाइम? रेस्पॉन्स टाइम वो होता है जब आप इंक्वायरी करते हो, सर्वर पे कुछ सर्च करते हो तो उसमें जब उसका रेस्पॉन्स आता है वो आपका रेस्पॉन्स टाइम होता है कि सर्वर कितनी देर में आपको रेस्पॉन्स कर रहा है। तो डेट इज़ द रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम इज़ द elapsed टाइम बिटवीन एन इंक्वायरी एंड द रेस्पॉन्स। एंड और किस किस चीज़ों से हम परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को हम डिपेंड करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स पे, हमारा किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं उस पर, कैपेबिलिटीज़ ऑफ कनेक्टेड हार्डवेयर, जो हमने हार्डवेयर यूज़ किया है उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसकी एफिशिएंसी के ऊपर हम डिपेंड करता है हमारी परफॉर्मेंस कि हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं, या फिर जो हमने हार्डवेयर हमने यूज़ किया है उसकी कैपेसिटी कितनी है, जो हमने टास्क दे रहे हैं वो हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता, उसमें उतनी मेमोरी है या नहीं है। वो सारी कैपेबिलिटीज़ भी हमारे परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट डालती हैं। और नंबर ऑफ़ यूज़र्स, अगर हमारे नेटवर्क से नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं
तो नंबर ऑफ यूज़र्स अगर ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं तो स्पीड हमारी कम हो जाती है, तो इसीलिए नंबर ऑफ यूज़र्स पे भी हमारी परफॉर्मेंस इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, आप किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ कर रहे हो। अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हो तो आपका फास्ट ट्रांसमिशन होगा, अगर वायर केबल यूज़ कर रहे हो, ट्विस्टेड पेयर यूज़ कर रहे हो तो स्लो ट्रांसमिशन हो सकता है आपका। तो ये सब चीज़ें आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालती हैं। नेक्स्ट आपका आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी आप कैसे मेज़र करोगे, जैसे कि आपका एक तो एक्यूरेसी आप मेज़र करोगे उसमें कि आपका डेटा कितना करेक्ट आपका पहुंच रहा है, सामने वाले रिसीवर को आपको कितना डेटा मिल रहा है करेक्टली। रिलायबिलिटी में जैसे कि आप मेज़र करते हैं, इट इज़ मेजर बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ फेलियर। फेलियर की फ्रिक्वेंसी कि अगर आपका बार बार फेल हो रहा है या बार बार आपके फेलियर आ रहा है तो वो फ्रिक्वेंटली आपका फेलियर अकर हो रहा है तो वो आपका रिलायबल डेटा नहीं है, रिलायबल नेटवर्क नहीं है। तो इसीलिए हम उसमें ये भी देखते हैं कि वो उसकी फ्रिक्वेंसी देखते हैं फेलियर की, और वो उस फेलियर से रिकवर होने में कितना टाइम ले रहा है। अगर उसको ज़्यादा टाइम लगता है फेलियर से रिकवर होने के लिए तो भी वो रिलायबल नेटवर्क नहीं है। और नेटवर्क रोबस्टनेस इन अ डिसास्टर, अगर नेटवर्क रोबस्टनेस है यानी कि नेटवर्क आपका फेलियर होने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है या बार बार फेल हो रहा है और वो बड़े डिज़ास्टर में चेंज हो जाता है तो वो भी आपका अच्छा नेटवर्क नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए रिलायबिलिटी भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके नेटवर्क के लिए। नेक्स्ट आपका आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है नेटवर्क के लिए। जब भी आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू वो एक्सेस ना हो जाए, इसीलिए वो प्रोटेक्ट किया जाता है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप, एज अ सिक्योरिटी से कैसे लगाओगे, लाइक जैसे आपने पासवर्ड लगाया उस पर तो वो सिक्योर हो गया कि आप ही उसको ओपन कर सकते हो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड लगाकर, तो इसीलिए वो प्रोटेक्ट किया जाता है अनऑथराइज्ड एक्सेस से। दूसरा है कि आप प्रोटेक्ट करते हैं डेटा को डैमेज से डेटा को डिटेक्ट करते हो, जैसे कि आप का डेटा जो आपने सेंड किया है वो किसी भी तरह से करप्ट ना हो या फिर डैमेज ना हो, तो उसके लिए आप एंटीवायरस यूज़ करते हैं। तो इसीलिए सिक्योरिटी मेन रीज़न है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है रिकवरी फ्रॉम ब्रीचेस एंड डेटा लॉसेस। जैसे कि आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो आपका डेटा उससे लॉस ना हो जाए या फिर कोई थ्रेट ना हो, कोई वायरस ना आ जाए, क्योंकि आप इंटरनेट या नेटवर्क के थ्रू करते हैं तो कोई आपका सिस्टम हैक करके उसको डेटा को लॉस ना कर दे, तो इसीलिए आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके परफॉर्मेंस नेटवर्क को क्राइटेरिया के लिए, परफॉर्मेंस, reliability and security. Now we study about next topic. Now our next topic is line configuration, which is also called a connection, कि हम कनेक्शन किस टाइप से डेवलप करते हैं। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या होता है, it refers to the way 2 or more communication devices attached to a link. ये एक तरीका होता है कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है वो एक लिंक से कैसे कनेक्ट करते हैं। लिंक क्या होता है, लिंक एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। अ लिंक इज़ अ कम्युनिकेशन मीडियम थ्रू विच डेटा इज़ कम्युनिकेटेड बिटवीन डिवाइसेस के बीच में जो डेटा सेंड होता है वो लिंक के थ्रू होता है। अब 2 टाइप्स के हमने लाइन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फर्स्ट इज़ आवर पॉइंट टू पॉइंट में हमारे केवल 2 डिवाइसेस होते हैं जो आपस में एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और वो जो हमारा पूरा एंटायर ट्रांसमिशन होता है वो उन 2 वर्क स्टेशंस के बीच में ही होगा, 2 डिवाइसेस के बीच में ही होगा। द एंटायर लिंक इज रिजर्व्ड फॉर द 2 devices for data communication and no other device can interfere in that. तो कोई और तीसरा डिवाइस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक टेलीविज़न एंड एक रिमोट। जो रिमोट से अपने ही रिमोट से टेलीविज़न जो है वो ऑन होगा, किसी दूसरे रिमोट से नहीं हो पाएगा, तो वो 1 to 1 और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका मल्टी पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। मल्टी पॉइंट क्या होता है कि हमारा एक बैकबोन है और उससे हमारे 3 या 4 डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है।
और उस मल्टीपल डिवाइसेस जब कनेक्टेड हैं तो वो अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। लाइक इट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस, यानी कि मोर देन 2 डिवाइसेस टू शेयर अ सिंगल लिंक। एक सिंगल लिंक को मल्टीपल डिवाइस शेयर कर रहे हैं। अब इसमें हमारे मल्टीपल पॉइंट में 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फर्स्ट इज आवर स्पेशल पार्सिंग, स्पेशल शेयरिंग। स्पेशल शेयरिंग क्या होता है कि हमारा जो लिंक है वो के सारे डिवाइसेस एक ही टाइम पर हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक सेवरल डिवाइसेस कैन शेयर द लाइक लिंक साइमल्टेनियसली, कि एक साथ सारे डिवाइस आपके लिंक को शेयर कर रहे हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है? टेम्पोरल टाइम शेयरिंग। टेम्पोरल टाइम शेयरिंग क्या है कि ये 3 अगर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और इनकी टर्न आती है, जैसे टाइम शेयर कर रहे हैं कि एक टाइम पर ये वाला डिवाइस सेंड करेगा और दूसरे टाइम पर दिस वन एंड थर्ड टाइम पर दिस वन, तो ये अलग अलग टाइम पीरियड्स पे आपके शेयर कर रहे हैं अपने डेटा को, तो वो आपका आता है टेम्पोरल और टाइम शेयरिंग में। अब इसको ब्रॉडकास्ट मैसेज भी कहते हैं, इसको मल्टी पॉइंट को। ब्रॉडकास्ट कैसे होता है कि एक जैसे हमारा एक मेन फ्रेम है, उसको सारे डिवाइसेस को आपको मैसेज पहुंचाना है, तो इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट करेगा मैसेज को इस वाली लाइन पर, लिंक पर, और वो सभी जितने भी उससे कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं वो उस तक मैसेज पहुंच जाएगा, तो इसीलिए उसको ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये हमारा लाइन कॉन्फ़िगरेशन था। अब इसके बारे में हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये बताना है कि हमारे जो ये लिंक होते हैं वो किस मेथड से या किस उससे कनेक्टेड हैं, किस डिज़ाइन से कनेक्टेड हैं, तो वो आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी में। नाउ कम्स टू नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि आपके नेटवर्क का किस टाइप का स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से आपके जो मल्टीपल डिवाइसेस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो स्ट्रक्चर बताता है कि हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। जो इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी आपकी 6 टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश एंड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या टोपोलॉजी। नेक्स्ट है फर्स्ट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपकी एक नेटवर्क बैकबोन होती है, नेटवर्क बैकबोन से ही सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपके मल्टीपल डिवाइसेस हैं और नेटवर्क एक सिंगल लाइन है, उसी से ही आपके नेटवर्क कनेक्टेड हैं या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो एडवांटेजेस क्या होती है इसकी कि इसमें केबलिंग की कॉस्ट जो है वो कम होती है, और ये बहुत ही फैमिलियर टेक्नोलॉजी है, जैसा कि आप अपने घर में भी करते हैं कि आप एक सिंगल लाइन से आप मल्टीपल लाइट्स को कनेक्ट करते हैं। दिवाली आ रही है तो दिवाली पे आप वो करते हैं, तो इसीलिए मल्टीपल लाइट इसी तरीके से इसमें एक वायर से मल्टीपल डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं, जिससे कि आप वो अपने आपस में शेयर करते हैं डेटा को। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? एक्सटेंसिव केबलिंग। एक्सटेंसिव केबलिंग क्या है कि इसमें अगर जितने ज़्यादा आप एक्सटेंड करोगे केबल को, उसमें उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। अगर ये बीच वाली नेटवर्क बैकबोन फेल हो जाएगी तो बाकी सारे जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपस में डेटा को शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एक्सटेंसिव केबलिंग करना ज़्यादा वो नहीं है कि ज़्यादा लंबी केबल ना रखें। और डिफ़िकल्ट करना होता है ट्रबल शूट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे इसमें कोई भी वायरस आ जाता है तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड डिसएडवांटेज, रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट। अगर हमारी बीच में से वायर कहीं से टूट जाती है तो उसको फिर से रिकॉन्फ़िगर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर इसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारा फॉल्ट किस डिवाइस के थ्रू आया है, तो इसीलिए हमें सारे डिवाइसेस को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी टोपोलॉजी आती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के इक्वली होती है, सिर्फ इतना फर्क होता है कि ये आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक रिंग की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। जो लास्ट वाला डिवाइस है वो आपके फर्स्ट वाले डिवाइस से कनेक्टेड रहेगा। और इसमें हमारा एडवांटेज ये होता है कि हमारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि एक डिवाइस अब आपके 2 डिवाइसेस से कनेक्टेड है। तो इसमें एक डिवाइस जो है वो एक सिंगल डिवाइस पे डिपेंड नहीं रहता है डेटा शेयर करने के लिए, वो दूसरे डिवाइस से भी डेटा शेयर कर सकता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा रिलायबल भी है।
डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हमारा एक स्टेशन इसमें डिसेबल है, सपोज कीजिए कि आपका ये वाला स्टेशन डिसेबल हो गया है, तो आपका पूरा जो एंटायर सिस्टम है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, आगे फ्लो नहीं हो पाएगा आपका डेटा। तो इसीलिए ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और दूसरा है कम्युनिकेशन डिले। कम्युनिकेशन डिले सिंस ये यूनि डायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में डेटा फ्लो कर सकते हैं आप। अगर जैसे आपने एक ही डेटा को एक ही फ्लो में हो रहा है डेटा सेंड, तो आपका कम्युनिकेशन डिले हो सकता है। अगर आपको इस नोड से इस नोड पर आपको सेंड करना है डेटा को, तो आपको 2 मोर डिवाइसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो देर से भी पहुंच सकता है। इसीलिए ये दूसरी डिसएडवांटेज है इसकी, कम्युनिकेशन डिले। थर्ड टाइप के आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक आपका सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल हब से बाकी जितने भी नोड्स हैं या डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट होते हैं। सेंट्रल हब आपका सर्वर भी हो सकता है, मेन फ्रेम भी हो सकता है, और बाकी और कोई भी डिवाइस हो सकता है जिससे आपके बाकी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ये आप कॉमन एग्जांपल है, ये आप लैब में भी देख सकते हैं। लैब में एक मेन सर्वर होता है जिससे आपके सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या है, ये बहुत ही फैमिलियर टेक्नोलॉजी है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है इजीली। सेकंड है कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, क्योंकि हमें ज़्यादा कनेक्शन, ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मेन सर्वर से हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ हाई डेटा स्पीड। डेटा स्पीड इसकी हाई होती है। अगर इसमें ब्रॉडकास्ट करना है कोई मैसेज, तो सर्वर आपका ब्रॉडकास्ट कर सकता है और वो सारे उस पर कंप्यूटर पर कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर हमारा सेंट्रल हब ब्रेक डाउन हो जाता है, सेंट्रल हब दिस वन अगर ब्रेक डाउन हो गया, तो हमारे जितने भी बाकी के कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो आपस में शेयर डेटा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमारा ज़रूरी है कि सेंटर हब हमारा सही रहे और बाकी के डिवाइसेस जो हैं आपस में कनेक्ट कर पाए। तो सेकेंड वन है केबल राउटिंग बिकम्स डिफ़िकल्ट। केबल राउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट। केबल राउटिंग कैसे डिफ़िकल्ट होता है कि हमारा जैसे केबल की अगर एक्सटेंसिव केबलिंग हो जाएगी तो हमारा उसको रूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करने में। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी। नेक्स्ट आपका आता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में हमारा ये स्टार की तरह ही होता है। फर्स्ट वन हब की रूट नोड होती है, रूट नोड, और उसके नीचे आपके सिबलिंग नोड्स होती हैं या चाइल्ड नोड्स बोल सकते हैं उनको। ये आपस में कनेक्ट रूट नोड के थ्रू होती हैं, तो इसीलिए ये स्टार की तरह ही है, लेकिन उसका एक्सटेंसिव वर्जन है। और एडवांटेजेस ये है कि इसमें पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ही वायरिंग होगी, इसमें बीच में और कोई कनेक्शन नहीं है या कोई और डिवाइसेस नहीं है। और दूसरा है एक्सपेंशन ऑफ द नेटवर्क इज़ ईजी। अगर हमें इस नेटवर्क को बढ़ाना है या कोई और डिवाइस हमें इसमें ऐड करना है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं, सिंपली एक वायर डाल के हम नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसकी कि ओवरऑल लेंथ शुड बी लिमिटेड। जितनी भी लेंथ है, यानी कि इसको हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो वो हमारा डिफ़िकल्ट होगा मेंटेन करने में, मैनेज करने में। तो इसकी ओवरऑल जो लेंथ है वो हमें मिनिमम रखनी है ताकि हमारा मैसेज जो है वो इजीली फ्लोट हो सके। तो और दूसरा है कि मोर डिफ़िकल्ट टू कॉन्फ़िगर यानी कि मेंटेन करने के लिए भी ये डिफ़िकल्ट होता है और मैनेज करने के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है हमारी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो आपस में कनेक्टेड एक दूसरे से होते हैं। लाइक जैसे ये वाला सिस्टम है डिवाइस वन ऑल 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, डिवाइस 2 बाकी 4 डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो या डिवाइस है वो सभी से कनेक्टेड होता है और सभी सिस्टम पे वो अपना डेटा शेयर कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें हमारे 2 टाइप से डिवाइस हमारे
कनेक्ट होते हैं। लाइक जैसे कि हमने पार्शियल शेयरिंग भी होता है और इसमें हमारा स्पेशल शेयरिंग भी होता है। जैसे हमारा इसमें सारे से सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड भी है, और दूसरा क्या है कि हमारा ये कुछ डिवाइस सबसे कनेक्टेड हो सकते हैं और कुछ डिवाइसेस 2 या मोर देन 2 से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कितने डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं। एडवांटेजेस ये है कि ये रिलायबल है, रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा आती है, एक्यूरेट डेटा पहुंचता है, क्योंकि हर कंप्यूटर जिसको उसे ट्रांसफ़र करना है उसी को ही ट्रांसफ़र करेगा डेटा, और बीच में कोई वायर या डिवाइस नहीं होता है। तो सेकेंड इज़ कम्युनिकेशन इज़ फास्ट। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है क्योंकि आपस में उनके पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन फास्ट होता है। डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें केबलिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है, तो सभी डिवाइसेस से कनेक्टेड है तो केबलिंग ज़्यादा होगी, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड है लार्ज एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि ये बड़ा है और अगर इसमें नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता अगर किसी भी उसमें फॉल्ट आता है या किसी कनेक्शन में फॉल्ट आता है तो हमें डिफ़िकल्ट होता है उसको पता लगाने के लिए। तो ये था आपका मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट आपका आता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो जो आपकी ये 5 टोपोलॉजी है उसी का ही कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपका क्या होगा कि जैसे कि आप इसमें देख रहे हो कि इसमें मैंने 3 टोपोलॉजीज का यूज़ किया है। फर्स्ट आपकी ये बस टोपोलॉजी है, फिर देन यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी है और यहाँ पर रिंग टोपोलॉजी है। तो आपकी 3 टोपोलॉजीज इसमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है कि आपकी एक मेन बैकबोन होती है जिससे कि आपके सारी टोपोलॉजीज कनेक्टेड होती हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये एक फ्लेक्सिबल है, कहीं से भी आप कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं, और दूसरा है इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव यानी कि आप इसमें मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल टोपोलॉजीज़ या मल्टीपल नेटवर्क को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिसएडवांटेज ये है कि इसका डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपको बहुत बड़े लेवल पे आपको इसको कनेक्शन करना होता है। दूसरा है कि कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसका, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस होते हैं और केबलिंग सिस्टम होते हैं, तो इसीलिए ये आपका कॉस्टली भी पड़ता है। तो ये थी आपकी पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी।